गंगापुर में स्थित सरकारी शराब दुकान को हटाने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए, शराब दुकान में ताला भी लगा। सरकारी नुमाइंदों, जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। समस्या जस की तस आज भी बनी हुई है। मोहल्ले में शराब दुकान खुल जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज भी महिलाएं और लड़कियां काफ़ी परेशान हैं। महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट तक पास कर दिए जाते हैं, किंतु सरकार है कि आमजनों की बात सुनना ही नहीं चाहती। कई बार यहां पर मारपीट जैसी गंभीर घटनाएं भी घटित हुई हैं, जिससे शाम होते ही मोहल्ले के लोग दहशत में आ जाते हैं कि आज ये असामाजिक तत्व शराबी पता नहीं क्या कर डालेंगे। लोग सालों से मोहल्ले से शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदों ने केवल आश्वासन दिया है। आइए सुनते हैं, जब हमने यहां पर महिलाओं से बात की थी तो उन्होंने क्या क्या परेशानी बताई थी। करवाने का है और बहुत दिन से आवेदन लगा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वहाँ पे शराब पी के लोग गाली गलौज करते हैं आपस में और लड़कियों को छीटाकसी करते हैं। महिलाओं को निकलना दूभर हो गया है। सर, हम लोग को यहाँ दारू दुकान से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। पी के गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, आए दिन गाली गलौज होता है ना। और ये एक आदमी पी के मेरे दरवाज़ा में मेन गेट में मरा हुआ था, है ना। इस तरह का हम लोग का बहुत सारी परेशानियां हैं। और ये रोजगार कार्यालय के बगल में दारू दुकान क्या सही लगता है आपको? नहीं लगता है, इसलिए आप यहाँ से मतलब हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर यही दिक्कत है भी, दारू भट्टी जो खुल गया है, ये दारू भट्टी खुलने के कारण सभी लोग अपने में ही माँ की कष्ट है। घर घर दारू पहुँचाने मतलब यहाँ से भेज पहुँचे ली गाड़ी में दारू घर अभी है। इतना उनका बाद भी इतना हर पार्टी आंदोलन कर हैं, हर के लोग हैं नहीं हो रहा है। क्या हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ से दारू भट्टी हटे, कहीं और जाए और यहाँ सोसाइटी खुले और गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, उनको सुविधा चाहिए। यहाँ पर दारू भट्टी बन गई से मोर पूरा जमीन लुटा गई से, दरी दुकान हो गई से, मैं कहाँ से रहूँ? नान बड़ के झोपड़ी है, वो सब में वहाँ तक ले छीन ले हैं। मैं एक ठो बच्चा लेके कहाँ जाऊँ? अब बताइए, अब मुझे जमीन चाहिए, अब कुछ नहीं। इतना 14 डिसमिल जमीन इतना सरकार दिया था, फिर भी यहाँ के जबरदस्ती कर रहे थे। हम लोग का तो रोड मांग है, नल मांग है। हम लोग उनके बहुत अफसया है। लड़का लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, बारिश हो जाता है तो स्कूल नहीं जाने पाते हैं। और पानी को लिए हम लोगों के बहुत दूर जाने पड़ता है पानी होने के लिए। बारिश हो जाता है तो खाना बंद हो जाता है, उतना कीचड़ में कहाँ से जाने पाएंगे। रात को महिलाओं रेंक नहीं पा रहे हैं, छेड़छाड़ करते हैं रास्ता में। वो दारू पी के बिगा जाते हैं। औरत अपने आते हैं तो हम लोग को छेड़छाड़ करते हैं। लड़का लोग जाते हैं, दौड़ाते हैं वो लोग, तो हम लोग उनके दिखते ना है। खाने का ठिकाना नहीं है, जिसके घर में चावल दाल का ठिकाना नहीं है, उसके लिए घर में अगर घर में पति किसी को पति हो अगर दारू पी रहा है तो उसके घर में कहाँ से साग सब्जी आएगा, कहाँ से दाल चावल आएगा, कहाँ से बच्चे लोग के पढ़ाई पढ़ाएगा, कहाँ से दवाई सुई कराएगा। मैं यही चाह रही हूँ भैया, मेरा हंजोड़ी मिलती है कि दारू भट्टी कहीं और चले जाए और राशन जो वहाँ बट रहा है गंगा एथी में, वो राशन यहाँ आ जाए। अब यहाँ का दारू भट्टी वहाँ चली जाए, बस मेरे को यही हंजोड़ी मिलती है, बाकी मेरे को कोई परेशानी नहीं। सर, हम लोग को शराब दुकान मतलब वहाँ बंद करवाने का है। तो आपने सुना, महिलाओं ने शराब दुकान हटाने की मांग की है। जी हाँ, महिलाओं ने शराब दुकान हटाने की मांग की है। हम आपको बता दें, शराब दुकान के बगल में ही जिला रोजगार कार्यालय भी स्थित है। अब हुआ यह कि यहाँ पर लंबे समय से शराब दुकान हटाने की मांग हो रही है ताकि मोहल्ले के लोगों को राहत मिल सके, लेकिन आज जनदर्शन में जिला के सरकार ने शराब दुकान नहीं बल्कि वहां से रोजगार कार्यालय को ही हटाने का आदेश दे दिया है। हुआ यह कि एक आवेदक ने रोजगार कार्यालय को कहीं और स्थापित करने की मांग रखी। जिले के धीर, गंभीर और हर मामलों में त्वरित कार्रवाई करने वाले जिला के सरकार मतलब हमारे कलेक्टर साहब ने कहा बैठक में रोजगार अधिकारी से पूछते हुए कि क्यों रोजगार कार्यालय कहाँ पर स्थित है। उन्होंने कहा, साहब गंगापुर में है। ठीक है, अब उसे कलेक्ट्रेट परिसर में लगाओ। अब सवाल यह उठता है कि सालों से जिस शराब दुकान को हटाने की मांग की जा रही है उस ओर कलेक्टर साहब का ध्यान आखिर क्यों नहीं गया। वहाँ तो मोहल्ले के सैकड़ों लोग मांग कर रहे हैं कि माई बाप सुन लीजिए, कुछ तो कीजिए, किंतु कलेक्टर साहब हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं और एक जनदर्शन में यह फैसला दे दिया कि रोजगार कार्यालय को कलेक्ट्रेट परिसर में लगाओ।
साहब से एक सवाल है कि साहब आपकी गंभीरता के हम कायल हैं, माई बाप क्यों ना शराब दुकान को ही कलेक्ट्रेट में लगा दिया जाए और जो परेशानी सालों से बनी हुई है उसे समाप्त कर दिया जाए। जो सालों से मोहल्ले के सैकड़ों लोगों की मांग है उस पर भी देर से ही सही कम से कम सुनवाई तो होगी, तब तो आपके जन दर्शन और त्वरित कार्यवाही पर मीडिया से लेकर जनता में भी वाहवाही होगी। हाँ, एक उसमें अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि रोज़गार कार्यालय जो वर्तमान में गंगापुर में है, जो शहर से थोड़ा सा दूर है और वहाँ पर लोगों को असुविधा होती है, इसलिए उनकी मांग ये थी कि शहर में हो और यदि संभव हो तो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में ही हो। तो उसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कलेक्ट्रेट का जो हमारा नया बिल्डिंग बना है उसमें ही रोज़गार कार्यालय को शिफ्ट करेंगे, ताकि शहर के मध्य में ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत होगी। क्योंकि वो भी सरकारी बिल्डिंग थी सर, तो वो फिर खाली हो जाएगा, तो फिर उसका हम लोग किसी दूसरे में सदुपयोग करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनको शासकीय भवन की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग सदुपयोग करेंगे, उसको उन विभागों को दे देंगे जो उसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में रोजगार कार्यालय को अब हम लोग इसमें शिफ्ट कर देंगे। साहब ने अब निर्णय दे दिया है। धीर गंभीर त्वरित कार्यवाही करने वाले साहब के पास गंगापुर मोहल्ले वालों को भी अगले जनदर्शन में पहुंचना चाहिए और शराब दुकान को अन्यत्र स्थापित करने की मांग की जानी चाहिए। साहब तुरंत का तुरंत मौके पर फैसला कर देंगे और शराब दुकान हट भी जाएगा। आखिर यह फैसला हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से साहब आए हैं तब से तो ज़िले में कोरोना ही था और कोरोना के कारण जनदर्शन लगा नहीं था और शायद अगले जनदर्शन में गंगापुर के लोग आ जाएं और वहाँ से शराब दुकान को हटाने की मांग कर लें तो शायद साहब वहाँ से शराब दुकान को कहीं और हटा दें। कहीं और नहीं तो शायद हो सकता है कलेक्ट्रेट में ही कोई जगह खाली हो, वहीं पर शराब दुकान चल जाए।